Jain students, how are you doing? Hope you all are doing great, revising your concepts और रूल्स आप रिवाइज कर रहे हैं. आपको मैं काफ़ी यूज़ करा चुका हूँ, प्लीज़ काइंडली उनको रिवाइज करते रहिए. एंड उसकी एग्जीक्यूशन होती है बेस्ट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. तो आई मेक श्योर कि आफ्टर एवरी थ्योरेटिकल चैप्टर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊँ 10-15 जो भी हम करते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस की भी कोई लिमिट नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले आपने देखने हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. सो हम काफ़ी आगे नाउन में बढ़ चुके हैं. ठीक है, अब देखिए ये कल हम कुछ ऐसे नाउन करते हैं जिसका जैसे ही आप सिंगुलर रखते हैं उसका मतलब डिफरेंट होता है, जैसे उसमें ऐसे लगे प्लूरल बनाते हैं तो उसका मतलब डिफरेंट हो जाता है. जैसे ही कल हमने आयरन और आयरन्स करा था, मैंने आपको बताया था कि आयरन तो मेटल होता है. आयरन मतलब वो जो आपको क्रिमिनल को डालते हैं ना, बेड़ियाँ, शक्ल्स, फेटर्स, वो होता है. ठीक है, और देखो वुड, वुड्स. ठीक है, वुड क्या होता है तो आपको पता ही है, मटेरियल है, लकड़ जिसको हम बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं. वुड्स जैसे ऐसे लगा दिया वो फॉरेस्ट बन गया. ठीक है, वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है. तो देखो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग मतलब है, वर्ड चाहे सेम हो तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं. आज हम वर्क और वर्क्स देखेंगे. देखो देखो वर्क तो होता है जो आप जॉब करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, आई एम अ टीचर, मेरा वर्क क्या है, बच्चों को पढ़ाना. समझ रहे, जॉब. एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है सॉफ्टवेयर बनाना. ठीक है, टेस्ट जो करता है उसका टेस्ट करना जॉब जॉब उसकी, राइट. अब यहाँ देखो वर्क्स, जब मैं ऐसे लगाता हूँ इसका मतलब है ये बन जाती है अकॉम्प्लिशमेंट्स या क्रिएशंस. ठीक है, अब देखो आपने एग्जीबिशन देखी, जो आर्टिस्ट एग्जीबिशन करता है वो क्या होती है, वो वर्क्स होते हैं उसके. उसने कुछ अकॉम्प्लिश किया होता है, कुछ क्रिएट किया होता है, फिर वो पब्लिक के लिए लगाता है. ठीक है, उस सेंस में इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएशंस, वर्क्स. सो एग्जीबिशन से समझना इसको, जो एग्जीबिशन लगाते हैं आर्टिस्ट लोग, वो उनके काम, उनके उन्होंने जो काम किया होता है यानी उनकी क्रिएशंस वो पब्लिक के लिए लगाते हैं. फिर आपको पता है बोली वगैरह भी लगती है कई तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की, राइट. अब देखो सराउंडिंग, ये जो सराउंडिंग होता है ना, ये होता है इनक्लोज्ड. इनक्लोज का मतलब क्या हुआ, जैसे ये रूम है, देखो मैं किसी रूम में पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी चार दीवारी में मैंने इस कमरे को इनक्लोज किया हुआ है. बाउंड्री की सेंस में समझो इसको, देखो ऐसे बाउंड्री बनाई हुई है. ठीक है, इससे बाउंड्री बना, आप कोई प्लॉट लेते हो जब तो उसकी बाउंड्री नहीं बनाते, वो इनक्लोज है. पर जैसे इसमें एस लग गया इसका मतलब है आपके आसपास का एरिया यानी नेबरिंग एरियाज. अगर आपको याद हो हमने ये भी करा था, याद आया, ये भी तो ये होता है सराउंडिंग्स. अपने आस कहते हैं ना कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. बेसिकली मतलब क्या है, अपने आसपास वाले एरिया को आप साफ सुथरा रखिए. स्वच्छ भारत अभियान का यही मोटिव था ना, अपना सिर्फ घर नहीं, अपने आसपास को भी, एरिया को भी आप साफ रखिए, स्वच्छ रखिए. तो ये एनवायरमेंट सराउंडिंग्स. ठीक है, अब देखो, अब ये पेन तो आपको पता है फिजिकल पेन, आपको कोई चोट लग गई है ना, हमारा पैर मुड़ गया, हम खेलते हुए गिर गए, वो फिजिकल पेन है, आपको दर्द होती है. ये पेन्स जो होता है ना, अगर मैं इसमें लगाता हूँ इसका मतलब बन जाता है बेसिकली, यार अब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे ऐसे समझने के बजाय ना केयर एक्सर्शन मैं आपको बताता हूँ. जैसे आप, आपके पेरेंट्स कई बार कहते हैं यार मदर ने बड़ी पेन्स ली उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए. समझो मदर या फादर ने बड़ी पेन्स ली, पेन्स का यहाँ मतलब क्या है, फिजिकल पेन नहीं, इसका बेसिकली उन्होंने अपने आप को पूरा एक्सर्ट कर लिया, केयर, आपके लिए दिन रात मेहनत की, आपको अच्छी एजुकेशन दी, आप आज जो अच्छी जॉब करोगे वो अपने पेरेंट्स की पेन्स की वजह से. याद रखना फिजिकल नहीं, बेसिकली उन्होंने जो आपकी केयर की है उसकी वजह से जो उनका एक्सर्शन हुआ है कि नहीं. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, कि उस सेंस में याद रखना. तो यहाँ पे एस लग गया, इसका मतलब केयर या एक्सर्शन हो गया, वो दिन रात आपके लिए कर रहे हैं, दिन रात. बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये. अब ये देख लो, आई वेंट टू ग्रेट पेन या पेन्स टू सेलेक्ट द बेस्ट स्टाफ अवेलेबल. सोचो जरा इसको फटाफट, अपने माइंड में रखना उसको.
आपको समझना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आप देखो इसकी सेंस, आप इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बड़ी एफर्ट की है अच्छा स्टाफ ढूंढने के लिए। देखो एफर्ट की सेंस में एक्सर्शन और केयर की बात होगी, ये फिजिकल पेन की बात नहीं होगी। पेन आए, ये देखो, एक प्रेमाइस होता है, एक प्रेमिसिस होता है। प्रेमाइस होती है प्रोपोजिशन, तूने किस तूने कहते हैं ना, तूने किस प्रेमाइस से उसके ऊपर इल्जाम लगाया है, क्या प्रोपोजिशन, क्या बेस था तेरा। पर अगर मैं ऐसा लगाता हूँ प्रेमिसिस बन जाती हैं और उसका मतलब बनता है बिल्डिंग। अब तुम यहाँ देखो, कहते हैं ना कि सेलिंग ऑफ गुटखा या हमारे क्या कहते हैं टबैको स्कूल के आसपास नहीं अलाउड है। उसका मतलब क्या, आसपास मतलब जो एरिया है उसके पास, उस बिल्डिंग की प्रेमिसेस में, ठीक है, उसको जो कवर करते बिल्डिंग का एरिया, उस प्रेमिसेस में अलाउड नहीं है। प्रेमाइस नहीं आएगा, प्रेमिसेस आएगा इसमें। ठीक है, समझ आ गया ना। प्रेमाइस और प्रेमिसेस, ये तो बिल्डिंग की होती है प्रेमिसेस। तो ऑब्वियसली सेंटेंस में कोई सेंस नहीं बन रही थी, ठीक है। आधार की इसमें तो सेंस बन रही थी कि जो स्कूल के आसपास एरिया में अलाउड नहीं है। अब देखो कॉपर आपको पता है मेटल, अगर मैं उसमें ऐसे लगाता हूँ कॉपर्स, तो उसका मतलब आता है कॉपर के कॉइन। ठीक है, यूँ लोगों को पुराने लोगों, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कॉपर कॉइन बड़े मशहूर थे एक टाइम पे। तो कॉपर के जो कॉइन्स की अगर बात करनी है, आपने सिर्फ कॉपर्स बोलना है, ऐसे लगा देना। ऐसे टिन है, देखो टिन तो एक मेटल है। अगर मैं टिन्स बोलता हूँ तो जो कैन होते हैं ना, कैन देखे आपने जिसमें कोक वगैरह आते थे, तो मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा फिर कैंस। ये देखो, ये देखो, मैंने देखे बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं, मैन बोले, वुमेन बोले, मेल बोले, फीमेल बोले। देखो अगर तो आपने प्रोफेशन के बेस पे किसी से बात करनी, प्रोफेशन मतलब हम जो जॉब करते हैं, हमारा काम, ठीक है, उसके बेस पे आपने डिफरेंशिएट करना है, तो हमेशा मैन वुमेन बताओ लगाओगे। अगर आपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है तो मेल फीमेल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो जैसे मेल्स की आवाज़ कोर्स होती है, कोर्स मतलब खुरदरी होती है थोड़ी सी, एम्पलीट्यूड हमारा हाई होता है ना। और फीमेल्स की आवाज़ श्रिलनेस ज़्यादा होती है, चुभती है कानों में। मेल्स जो होते हैं थोड़े ब्रॉड होते हैं शोल्डर से। ये क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे, हमारी बियर्ड आती है ना। देखिए, तो इनके बेस पे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो हम कहेंगे मेल एंड फीमेल। अगर आपने प्रोफेशन, अकल, अगर आपको याद हो तो हमने किया था मैन, मैन लॉयर, मेन लॉयर्स देखा, प्रोफेशन के फिर दोनों प्लूरल होता है, याद है आपको, मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर, ठीक है। सो ये है प्रोफेशन के बेस पे मैन वुमेन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आपका मेल और फीमेल।
स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये केसेस ऑफ नाउन है, ठीक है। ये आप पढ़ते हो बहुत जगह और इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको बताऊं कहाँ से ज़्यादा आते हैं। देखो सबसे पहले देखो, पहला जो केस है उसको कहते हैं नॉमिनेटिव। कुछ नहीं होता इसमें, जब नाउन एक्ट करता है सब्जेक्ट याद रखना। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, डूअर, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ देखो बात किसकी हो रही है? ऑनेस्टी की। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। सो ऑनेस्टी एक यहाँ पे नाउन नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी काम क्या कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। अब देखो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्वियसली नाउन क्या एक्ट करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट। आई हेल्प प्रिया, मेरा मेरा मैंने देखो मेरे काम का प्रभाव किसी पे पड़ रहा है ना, तो ये तो सब्जेक्ट है आई, ये वर्ब है, और प्रिया क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों नाउन नहीं होते। तो यहाँ पे प्रिया अगर आपसे पूछे कोई, तो ये कौन सा केस है नाउन का? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे प्रिया है एज अ ऑब्जेक्ट काम कर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजेसिव केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स देखिए, आपने जरूर पढ़ा होगा, हम पोजेसिव केस बनाते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगा के या ऑफ लगा के। जैसे ये देखो राम्स बुक, ये देखो अपोस्ट्रोफी लगा लिया, राम की किताब, द बुक ऑफ राम। आप किसी तरह उसकी ओनरशिप नहीं बता रहे हो, देखो पोजेशन नहीं बता रहे हो, ये किसकी किताब है? ये राम की किताब है, ठीक है। दोनों सही है। अपोस्ट्रोफी एस से भी बनाते हैं और ऑफ से भी ऐसे लगाते हैं, ऑफ एक प्रपोजिशन देखो, ठीक है। सो दोनों से आप कर सकते हो। बस ये याद रखना पोजेसिव केस में क्या बताया जाता है? ओनरशिप, नाउन की ओनरशिप, राम की किताब। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो है ना बोथ, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बुक्स में दिया होगा, आप देख लेना, लिखा जाता है अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है। जैसे राम तो लिविंग है ना, राम्स बुक, पर स्टूडेंट्स नॉन लिविंग के लिए भी होता है। बट एक इसमें कैवियट है कि कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब यूनिक केस हो, ऐसे नहीं हो। सिर्फ यूनिक केस में नॉन लिविंग के साथ भी लग जाएगा। अब ये देखो टेबल्स लेग, देखो टेबल, ये गलत होगा ये सही होगा, क्यों? पहले देखो मैंने कहा है, पहले टेबल नॉन लिविंग है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखो मैंने कहा यूनिक, इसमें क्या यूनिकनेस है? कुछ यूनिक नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। टेबल तो कोई भी हो सकता है। मैंने कोई इसमें यूनिकनेस दिखाई है? कुछ पर्टिकुलर बताया है? ये ऐसे क्वेश्चन बड़े आते होते हैं, याद रखना टेबल कोई यूनिक चीज नहीं है। टेबल को बहुत है, लाखों करोड़ों टेबल है, मैंने कोई स्पेसिफाई थोड़ी ना किया है, कुछ यूनिक थोड़ा बनाया उसको। तो इसीलिए यहाँ पे द लेग्स ऑफ द टेबल। सो ऑफ के साथ आप बनाओगे पोजेसिव, अपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं बनाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो द अर्थ ग्रेविटी। अब अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, आप ये नहीं कह सकते। देखो टोटल 8 प्लैनेट है, 8 में सिर्फ एक ही यूनिक है, अर्थ, जिस पे लाइफ है। ये तो मानते हो कि नहीं? अर्थ वीनस नहीं है, वीनस अर्थ नहीं है, मरकुरी अर्थ नहीं है, जुपिटर अर्थ नहीं, सब अपनी अपनी यूनिकनेस है, ठीक है। सो अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो बड़ा यूनिक प्लैनेट है। यहाँ पे आप लगा सकते हो, दोनों चलेंगे यहाँ पे, कोई चीज नहीं। अपोस्ट्रोफी एस से भी चलेगा और ऑफ से भी चलेगा, पर ये नहीं चलेगा क्योंकि टेबल कुछ मैंने कोई यूनिक थोड़ा किया है इसको, ये तो जनरल है। टेबल तो कितना भी हो सकते हैं। जैसे देखो द जुपिटर्स ग्रेविटी, क्योंकि माना जाता है सन के बाद सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? जुपिटर, क्योंकि वो बिगेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो खासियत है उसकी, यूनिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। यूनिक होना चाहिए अपोस्ट्रोफी एस लगाना अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ।
उसके बिना नहीं बन सकता है। अब यहाँ देखना, ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से देखो। मैंने दोनों पे लगाया राम्स एंड श्याम्स बेकरी। अब याद रखना, अगर तो दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा तो याद रखना राम की अलग बेकरी है और श्याम की अलग बेकरी है, ठीक है। बोथ हैव डिफरेंट बेकरीज, अगर मैंने दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। अब यहां दूसरा देखो, मैंने दूसरे वाले पे लगाया, सिर्फ पहले वाले पे लगाया, इसका मतलब इनकी वन एक है, कॉमन है, उनकी एक ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, याद रखना। अगर तो दोनों पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा और पोजेसिव बनाने के लिए, तो यानी कि दोनों की अलग अलग बेकरीज हैं, ठीक है। पर दूसरे में देखना, अगर मैं सेकंड वाले पे लगाता हूं, सेकंड वाले नाउन पे अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब दोनों का जॉइंट कुछ है, जॉइंट एक है। सुनिए, एल्स वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। जब इनके पोजेसिव बनाने हैं, जब एल्स किसी का लगता है तो याद रखना एल्स के ऊपर लगता है अपॉस्ट्रोफी, इसके ऊपर नहीं लगता। somebody's else नहीं आएगा, ये बड़े कॉमन है। somebody else पर्स हैज बीन stolen, सिर्फ एल्स के केस में, जब एल्स साथ हो तो। नोट करो। अब यहां आ जाओ, हिसिंग साउंड देखो। हिसिंग साउंड ना जैसे होते हैं जो सांप निकालता है, जहां पे ऐसे खिंचता है ना, वो हिसिंग साउंड्स कहते हैं। जहां पे हिसिंग साउंड आएगी ना, आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डालना, जैसे ऐसे डाला है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं डालना, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डालनी है। द एम्प्लॉई सैलरी, एम्प्लॉई कौन होते हैं? एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देता है, एम्प्लॉई होते हैं जो काम करते हैं उसके अंडर, तो उसको एम्प्लॉई कहते हैं। अगर मैं इसके ऊपर इसके साथ ऐसे लगाऊं ना, तो हिसिंग साउंड आती है। एम्प्लॉइज देखो ऐसे एम्प्लॉइज, तो हिसिंग साउंड आ रही है, तो मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ऐसे लगाना ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गॉड्स ग्रेस, देखो एस की आवाज आ रही, तो जहां पे हिसिंग साउंड आएगी एंड में आपने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना, दैट्स इट। अब कहता है एक नाउन प्लूरल है, जब नाउन प्लूरल है बट वो एस में एंड नहीं कर रहा, यानी उसके पीछे एस नहीं आ रहा, तो पोजेसिव केस कैसे बनाना है? हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा के। अब देख लो, मेंस क्लब, ये देखो मेन अपने में प्लूरल है, इसके पीछे एस नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका पोजेसिव बनाने के लिए मुझे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ये है एक्चुअली चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी तो ऐसे ही होता है ना, चिल्ड्रन तो होता ही है, चिल्ड्रन होता है, तो मैंने चिल्ड्रन तो देखो अपने आप में प्लूरल है ना, ये देखो ये तो प्लूरल है, इसमें एस में थोड़ा एंड हो रहा है, तो इसको मैं अपॉस्ट्रोफी एस कर दूंगा। चिल्ड्रंस स्कूल, उनका स्कूल, बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों की किताब। अब देखो, जब नाउन प्लूरल हो पर एस में एंड कर रहा हो, उसमें हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अब यहां देखो, गर्ल्स है ना, प्लूरल है ऑलरेडी, इसमें तो पहले लगा हुआ, तो हमने सिर्फ इसका अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। ये देखो, जैसे बॉय स्कूल, लड़कों का स्कूल, गर्ल्स पर्स, लड़कियों का पर्स,
सो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसका अपने ध्यान रखना है बहुत इजी, बस 3-4 रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएंगे। 1-2 सेंटेंस बनाओ ऐसे, आपको सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है मैंने, ठीक है। वीडियो देखो, पॉज करो जहाँ आती है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे पीपीटी का, पर रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। सुन ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखो, कहता है जब नाउन में बहुत सारे वर्ड्स हों, पोजेसिव कैसे बनता है? पोजेसिव हम लगाते हैं सिर्फ लास्ट वर्ड पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है देखो। क्या कहता है? जब सेवरल वर्ड्स हों, बहुत सारे वर्ड्स हों, उसमें हम कहां लगाना है? हमने लास्ट वाले वर्ड पे। ये देखो, जैसे किंग ऑफ भूटान विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, लास्ट वर्ड पे लगाया। कितने वर्ड्स हैं देख लो, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया स्पीच नहीं, लास्ट वर्ड पे लगाना है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच। सो जब बहुत सारे वर्ड हो तो लास्ट वर्ड पे हमने अपोस्ट्रोफी लगाना, लास्ट वर्ड के ऊपर पोजेसिव बनाने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल भी दिया हुआ देखो, स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब दो नाउन अपोजिशन में हो, यार ये ना बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है, आपको बस इतना याद रखना है, दो नाउन मतलब एक नाउन दूसरे नाउन पे डिपेंड हो उसके मतलब के लिए, बस याद रखना, ठीक है। एक नाउन दूसरे नाउन पे डिपेंड हो अपने फुल मीनिंग के लिए, उसे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। सो टेक्निकल सी टर्म है। अब देखो इसमें जब हमने पोजेसिव बनाना है ना, तो हमने लेटर ओनली, ये जो लेटर इसका मतलब था दूसरे वाला, ये जो लेटर वर्ड है ना LATT, इसका मतलब है हमने दूसरे वाले पे लगाना है अपोस्ट्रोफी। जैसे ये देखो, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अब देखो ये टैगोर है ना बंदा, यही पोएट था, आपको पता ही, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही मशहूर एक पोएट भी थे, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूं, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, ये वाला घर किसका है? टैगोर का। क्योंकि देखो, अब देखो अपोजिशन में है ना ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इस नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये इस पे डिपेंड करता है इसके मीनिंग के लिए। तो मैंने लेटर पे डाला, यानी दूसरे वाले में। दूसरे वाले नाउन पे मैं अपोस्ट्रोफी एस डालूंगा पोजेसिव बनाने के लिए। कब? जब दो नाउन्स अपोजिशन में हो। अपोजिशन का बेसिकली मतलब है कि एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर डिपेंड हो मीनिंग के लिए। अच्छा अब देखो, पोजेसिव बनाना हमने किसका? कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन के बनाने के लिए अगर आपको याद हो, हमने जो प्लूरल किया था ना, उसमें तो मदर्स इन लॉ बन जाता है, यहां पे ऐसा आता है, पर पोजेसिव में उल्टा है, लॉस पे आएगा, मदर इन लॉज, मदर इन लॉज, अपोस्ट्रोफी एस लॉस पे आएगा, क्योंकि जोर इसके ऊपर है, यहां पे मदर के ऊपर नहीं। उल्टा है, प्लूरल में हमने यहां एस लगाना था, और यहां पे जब हमने पोजेसिव बनाना है अपोस्ट्रोफी एन बनेगा, एंड में लगेगा, ये याद। अब ये स्टूडेंट कुछ फ्रेजेस हैं, इसमें आपने ध्यान रखना है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस ऐसे ही लगेगा जैसे कि मून्स ब्यूटी। ये देखो, जब हम किसी की ब्यूटी, किसी फीमेल की ब्यूटी की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो मून्स ब्यूटी कहते हैं। सन्स फ्यूरी, सन क्या है? बड़ा एग्रेसिव है ना, गर्मी छोड़ता है, हीट छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है, तो मेल्स को कई बार हम इसको एसोसिएट करते हैं, सन्स फ्यूरी। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है पास ही, यहीं पर साथ, एट अ स्टोन्स थ्रो, साथ ही है मेरे, एट अ स्टोन्स थ्रो है मतलब बहुत पास है। एट एन आर्म्स लेंथ, ये भी वही है, वीक्स टाइम, अ मंथ्स ड्यूरेशन, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट, इन सब में अपोस्ट्रोफी एस लगा ऐसे। I will call you in a week's time. I need a month's duration for this task. बस सिंपल है, देखो कितने सेंटेंस बनाओ, तुम पता लग जाएगा। ये कोई इनके तो मतलब भी हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया।
ये क्या कहता है, देखो एक नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, देखो क्या कह रहा है कि पोजेसिव केस का सिर्फ मतलब ये नहीं होना आप किसी की ओनरशिप बता रहे हो, ये ओरिजिन भी बताता है, ऑथरशिप भी बताता है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ऑथर शेक्सपियर प्लेज, यानी कि प्लेज जो लिखे गए हैं शेक्सपियर द्वारा, शेक्सपियर इनका ऑथर था। ऐसे देखो, अब मदर्स लव, ये देखो मदर्स लव, ये क्या होगा, ऑब्वियसली एक मदर जो बच्चे के लिए अपना एक लव फील करती है। यहाँ पे काइंड की सेंस में देखो, काइंड की सेंस में ये वाला इस सेंस में, यहाँ ये देखो, ये वाला इस सेंस में। द प्रेसिडेंट स्पीच, ठीक है, जो स्पीच दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा। अ वीक्स हॉलीडे, हॉलीडे जो लास्ट करती है एक वीक। अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। ये तो बड़ा सिंपल है वोकेटिव केस यार। जब मैं एड्रेस करना है किसी बंदे को, कम हेयर राम, देखो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, इधर आ राम, इधर आ, कम हेयर राम, ये मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ नाउन को, ये वोकेटिव केस है, ये तो इजी है। ठीक है, जब मैं किसी को एड्रेस करता हूँ, स्टूडेंट्स आई हैव मेड श्योर कि आई हैव एक्सटेंसिवली प्रोवाइडेड यू ऑल द मटेरियल पीपीटी। 17 देख लो, इससे बाहर तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सब रिवीजन करनी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये अभी अभी लगता है गरम गरम ताज़ा ताज़ा कि याद हो जाएगा हमें, पर नहीं, ये नहीं रहता। और प्लीज़ इसको एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद 3-4 बार उठाओ, थोड़ा सा बीच में गैप देके, ताकि आपकी मेमोरी में चला जाए। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, परमानेंट स्टोर हो जाएगा, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। सिर्फ क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, कल मैं इसके क्वेश्चंस करा के हम नाउन्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम प्रोनाउन शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, कीप अप द गुड वर्क, कीप योर स्पिरिट्स हाई, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय।